नमस्कार। आज बात करेंगे ऑनलाइन गेमिंग एक्ट पर छिड़े बड़े संवैधानिक टकराव की। एक नया कानून आया और आते ही उसे कोर्ट में चुनौती मिल गई। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। हुआ ये कि जैसे ही ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने वाला एक बड़ा कानून लागू हुआ, फौरन ही उसे हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। और चैलेंज का आधार क्या है? सीधा सीधा ये कि ये कानून मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। मतलब ये सिर्फ कोई बिजनेस का झगड़ा नहीं, ये एक संवैधानिक लड़ाई बन गई है। तो ठीक है, आइए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 1 गेमिंग कानून पर कानूनी लड़ाई समझते हैं कि आखिर कौन है जो इस कानून को चुनौती दे रहा है और क्यों। तो ये कानूनी लड़ाई शुरू की है मध्य प्रदेश के रीवा की एक कंपनी ने, जिसका नाम है क्लबुबम 11 स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। इसके सीईओ हैं पुष्पेंद्र सिंह और इन्होंने ही जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इनका सीधा तर्क है कि ये जो नया एक्ट है ये देश के युवाओं के फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों को छीनता है। अब इस पूरे टकराव को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये ऑनलाइन गेमिंग एक्ट है क्या और ये बना कैसे। और ये देखिए, कानून को पास करने में कितनी तेजी दिखाई गई। 20 अगस्त को लोकसभा में बिल पेश हुआ, 21 को राज्यसभा से पास और 22 अगस्त को राष्ट्रपति ने साइन भी कर दिया। मतलब सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर बिल से एक्ट बन गया। यह सरकार की अर्जेंसी को साफ साफ दिखाता है। तो सवाल उठता है कि सरकार को इतनी जल्दी क्यों थी? सरकार का क्या तर्क है इस कानून के पीछे? देखिए, सरकार का पक्ष बिल्कुल क्लियर है। उनका कहना है कि ये कानून एक तरह का सेफ्टी मेजर है, एक सुरक्षा कवच। इसका मकसद है युवाओं को गेमिंग की लत से बचाना, जो इलीगल बेटिंग चल रही है उसे रोकना और साथ ही प्लेयर्स के लिए एक सेफ माहौल तैयार करना। लेकिन गेमिंग इंडस्ट्री इस कानून को बिल्कुल अलग ही नजरिए से देख रही है। तो चलिए अब उनका पक्ष भी समझ लेते हैं। और यहीं पर इस केस का जो असली टकराव है वो सामने आता है। एक तरफ सरकार है जो युवाओं को बचाने की बात कर रही है, दूसरी तरफ इंडस्ट्री है जो कहती है कि ये तो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। और उनका यह भी कहना है कि इस कानून की वजह से स्किल पर आधारित खेल भी अवैध हो जाएंगे। इंडस्ट्री का जो पूरा कानूनी दांव है ना, वो इसी एक पॉइंट पर टिका है, गेम ऑफ स्किल बनाम गेम ऑफ चांस, यानी कौशल का खेल और मौके का खेल। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कई बार फैंटेसी स्पोर्ट्स को गेम ऑफ स्किल बता चुके हैं, लेकिन ये नया कानून इस बहुत ही जरूरी कानूनी फर्क को नजरअंदाज कर रहा है। कानूनी दलीलों से हटकर देखें तो इंडस्ट्री ने बहुत बड़े आर्थिक नुकसान का डर भी जताया है। उनका कहना है कि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। करोड़ों का मार्केट दांव पर है, हजारों लोगों की नौकरियां जा सकती हैं और भारत का जो पूरा ई स्पोर्ट्स सेक्टर है उस पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो अब सिचुएशन ये है कि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी दलीलों पर अड़े हुए हैं। ऐसे में अब सारी नजरें टिकी हैं सिर्फ अदालत पर। आगे क्या होगा? अपडेट यह है कि चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच अगले हफ्ते इस केस की सुनवाई करने वाली है और यकीन मानिए, देश की पूरी ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री सांस रोके इस सुनवाई का इंतजार कर रही है। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सवाल ये कि क्या ये कानून संविधान के खिलाफ हैं या फिर ये वाकई में युवाओं के हित में है? अब इस सवाल का जवाब अदालत को देना है और इस केस का जो भी फैसला होगा वही भारत में ऑनलाइन गेमिंग का भविष्य तय करेगा।